और अब देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर में तेज रफ्तार में खबरें। रोड टूटने के बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप, जमीन से पुल को जोड़ने वाले संपर्क पथ का मिट्टी पानी में बहा। बाढ़ में यास तूफान का असर, रोड टूटने के बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप। जयप्रभा सेतु के पास अप्रोच रोड ध्वस्त, यूपी जाने के लिए टूटा संपर्क, मालवाहक ट्रकों की लंबी कतार। अप्रोच पर टूटने के बाद पुल के किनारों में भी दिख रही दरार, मरम्मत का काम शुरू। भोजपुर के बढ़ारा के महुली घाट पर बना पीपा पुल पानी में बहा, पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद खवासपुर का संपर्क बढ़ारा से टूटा। पुल का हिस्सा टूटने से गाड़ियों का परिचालन भी बाधित, सीओ और बीडीओ ने किया मौके का मुआयना। खूंटी के अड़के में नारदा नदी पर बना डायवर्जन भारी बारिश में बहा, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। पटना सिटी के कायघाट में पीपा पुल पर गाड़ियों के परिचालन पर 2 दिनों के लिए रोक। कटिहार में सीमापुर बांध को जोड़ने वाली सड़क रेन कट से ध्वस्त। हाजीपुर सोनपुर रेलखंड पर बारिश की वजह से 6 जगहों पर रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धंसा, 11 ट्रेनों का परिचालन रहा ठप। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में कौआ नदी पुल पर पानी जमा, दोनों तरफ तेज धार की वजह से कई लोग पुल पर फंसे। भोजपुर के बढ़ारा ब्लॉक में खतरों के बीच ओवरलोडेड नाव का परिचालन, पीपा पुल टूटने के बाद नाव ही बचा आने जाने का साधन। हाजीपुर का सदर अस्पताल बना नदी, आईसीयू से लेकर सीसीयू में घुसा पानी। साहिबगंज में बारिश के बाद एनएच80 के ऊपर बहने लगा पानी, कॉलेज रोड की लगभग सभी दुकानों में कमर भर पानी। तूफान की वजह से खूंटी में कई कच्चे मकान ढहे, बारूडीही गांव में लक्ष्मण मुंडा का परिवार बेघर। कटिहार में कई सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी, अस्पताल में पानी घुसने के बाद मरीज और परिजन परेशान। पटना में दिन रात चल रहा है बाईपास पर बना पंप हाउस, तेजी से बाहर निकाला जा रहा पानी। पटना के वीआईपी इलाके राजवंशी नगर में सरकारी क्वार्टरों में घुसा पानी। रांची के होचर में लगातार बारिश के बाद खेतों में लगी सब्जियां डूबी। गिरिडीह में तेज हवा के साथ बारिश, कई पेड़ गिरे। साहिबगंज में गुबानी नदी उफान पर, कई गांव में बाढ़ का घुसा पानी। भागलपुर के पिरपैंती में बारिश से मक्के, मूंग और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान। समस्तीपुर में बारिश से लोग हल्कान, शहर के कई मोहल्लों में भरा पानी। लगातार बारिश के बाद शेखपुरा के बरबीघा में मकान में पड़ी दरार। मुंगेर के धरारा में भारी बारिश में दीवार गिरने से महिला की मौत, तेज हवा में ढहा खपरेल मकान। शेखपुरा के अबगिल गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। भारी बारिश के बाद शेखपुरा के कई मोहल्लों में जल जमाव। मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश के बाद शहर पानी पानी। मुजफ्फरपुर शहर के प्रमुख बाजारों में सड़क पर 2 फीट तक भरा पानी। जहानाबाद में तूफान के बाद बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े शख्स की करंट लगने से मौत। लखीसराय में यास तूफान का असर, तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। सिवान में पहली बारिश में खुली नगरपालिका की पोल, ज्यादातर सड़कें झील में तब्दील। दरभंगा के घोड़ाबोरा में तेज हवा में गिरा पीपल का पेड़, पेड़ से दबकर पशुपालक की मौत। बाढ़ में कोरोना टीका केंद्र के बाहर जमा हुआ पानी। दरभंगा में चक्रवाती तूफान यास का असर, ग्रामीण इलाकों में घंटों बाधित रही बिजली। बांका के अमरपुर में तूफान में गिरा तार का पेड़, पेड़ से दबकर एक बच्चे की मौत। मधेपुरा में तेज हवा के साथ बारिश, शहर के कई वार्डों के गली मोहल्लों में जमा हुआ पानी। पटना में पुनपुन से एम्स को जोड़ने वाली नदी का पुल जर्जर। तेघड़ा के पिपरा दोगराज पंचायत में घर गिरने से मालिक की मौत, तेज आंधी और बारिश में गिरा घर। पटना सिटी में झमाझम बारिश के बाद भीषण जलजमाव, सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी। घनघोर बारिश के बाद पटना के मीठापुर बस पड़ाव में कीचड़, पानी, यात्री परेशान। पटना के बीएमपी 10 बैरक की हालत बारिश के बाद खराब, पानी के बीच पुलिसकर्मी परेशान। हजारीबाग में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, बेडम पुल को छूकर बह रहा पानी। कोडरमा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलजमाव की स्थिति। लोहरदगा में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यास तूफान का बिहार में देखा जा रहा असर, पटना के गांधी मैदान इलाके में पानी ही पानी। पटना का मिलर स्कूल ग्राउंड बारिश के कारण तालाब में तब्दील। पटना के कदमकुआं इलाके में जलजमाव और खुले नाले के चलते कई गाड़ियां फंसी। पटना के शास्त्री नगर इलाके में जल जमाव, नगर निगम के दावों की खुली पोल।
पटना सचिवालय के पास भी गिरे हैं पेड़, सीएम नीतीश ने इन पेड़ों को लगवाया था। गोड्डा में सड़कों पर भी ड्यूटी करते नजर आए पुलिस बल के जवान। यास तूफान और भारी बारिश ने रामगढ़ में मचाई तबाही, सीसीएल कॉलोनी में कई जगह गिरी चारदीवारी। भारी बारिश के बाद पटना में कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। पटना के लालजी टोला में पानी ही पानी। पटना के गर्दनी बाग और अलकापुरी में बाढ़ जैसी स्थिति। पटना के राजेंद्र नगर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। आरजेडी ने जलजमाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जयप्रभा अस्पताल से पानी निकालने का काम जारी, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में आया निगम। कंकड़बाग से जयप्रभा अस्पताल में पानी में ही चल रहा था मरीजों का इलाज। भारी बारिश में एनएमसीएच में जलजमाव, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में घुसा पानी। चक्रवाती तूफान यास की वजह से हाजीपुर के सदर अस्पताल का हाल बेहाल। पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू। नवादा में 2 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुजफ्फरपुर में तेज हवा के साथ हो रही बारिश से कई पेड़ गिरे। पूर्णिया में शहर के कई इलाकों में भीषण जलजमाव। हाजीपुर शहर का हाल भी बुरा, शहर के सभी प्रमुख इलाकों में भरा पानी। फारबिसगंज शहर में बारिश के बाद नगर परिषद के दावों की फिर खुली पोल। बगहा में लगातार बारिश के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। गया में भारी बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति। भोजपुर में तेज हवा के साथ बारिश। खगड़िया में चक्रवाती तूफान यास से मौसम का बदला मिजाज। गोपालगंज में चक्रवात तूफान यास का दिख रहा असर। सीवान में 3 दिनों से हो रही तेज हवा के साथ बारिश। छपरा में भी यास तूफान के कारण भारी बारिश। आरा में चक्रवाती तूफान का असर, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगदीशपुर में घर का गिरा छत, अभी तक कोई हताहत नहीं। नालंदा में बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। औरंगाबाद के रफीगंज में भारी बारिश से जलजमाव। किशनगंज में कई इलाके में कच्चे मकान बारिश में ढहे। पूर्वी चंपारण में अयास तूफान ने मचाया तांडव, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। नरकटियागंज में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। अररिया और फारबिसगंज शहर में जलजमाव की स्थिति। वैशाली के महुआ में सड़क पर गिरा पीपल का पेड़। सीतामढ़ी में भी दिखा चक्रवाती तूफान यास का असर। वैशाली के मेहरार में तूफान ने बरपाया कहर। झारखंड में यास का दिख रहा असर, लगातार बारिश से परेशान लोग। यास तूफान में रांची का हराडीह बुढ़ाडीह पुल ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह बाधित। चक्रवाती तूफान यास पर अलर्ट मोड में रांची का पुलिस कंट्रोल रूम। रामगढ़ में 3 दिनों से हो रही बारिश से हाहारो नदी का जलस्तर बढ़ा। जमशेदपुर के निचले इलाकों में घुसा पानी, घर में रखे सामान पानी में डूबे। रामगढ़ में बारिश के कारण ओपन कास्ट खदान में पानी, कई हाईवे पानी में डूबे। साहिबगंज में भारी बारिश से कई मोहल्लों में भरा पानी। साहिबगंज में यास तूफान से रिकॉर्ड बारिश, निचले इलाके के घरों में घुसा पानी। बारिश की वजह से खोला गया तेनुघाट डैम का एक फाटक से 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। छपरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न। बारिश ने पाकुड़ के हिरणपुर की सड़कों की बिगाड़ी सूरत। गोड्डा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद घाटशिला में धूप निकलने से जनजीवन सामान्य। नाबालिग नहीं शादी की वायरल तस्वीर वाली लड़की ने खुद कहा उम्र 18 साल से ज्यादा। न्यूज 18 ने शेखपुरा में घर पहुंचकर की बात। जमुई के सिकंदरा में अपने ननिहाल में रहती है लड़की, परिजनों ने लड़की को बताया बालिग। ननिहाल वालों ने लड़की के आधार कार्ड का दिया हवाला, कहा लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर। 26 अप्रैल को शेखपुरा के वर्षा गांव के सोनू कुमार से हुई थी लड़की की शादी। जहानाबाद में ट्रिपल लोडिंग बाइक सवार की पिटाई से भड़के ग्रामीण, पुलिस और पब्लिक में झड़प। कैमूर में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर पथराव, 4 जवान जख्मी। पुलिस ने सर्चिंग अभियान में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में कचरे के ढेर में मिली नवजात की लाश। हिलसा के नगर नौसा थाना इलाके में संपत्ति हड़पने के लिए महिला को जिंदा जलाया।
गया में 5 महिलाओं ने पेश की मानवता की मिसाल, सड़क पर घायल 2 भाइयों को पहुंचाया अस्पताल। धनबाद सदर थाना इलाके में मकान मालिक और किराएदार के बीच हिंसक झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, 3 लोग जख्मी। कटिहार के कुर्सेला में ठाकुरबाड़ी में अष्टधातु की मूर्तियां चोरी। भागलपुर के नाथनगर इलाके में घर में चोरी की वारदात। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में आईसीयू वार्ड में 2 युवकों का हंगामा। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही लड़की बम विस्फोट में घायल। मुजफ्फरपुर के कल्याण में तूफान की आड़ में 2 दुकानों से लाखों की चोरी। साहिबगंज के मोरंग नदी में युवक बहा, युवक का नहीं चल सका है पता। गुमला में भाकपा माओवादी का इनामी नक्सली माधव भगत गिरफ्तार, 5 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप। घाटशिला में एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत, बिस्तर में आग लगने से हुई मौत। सहरसा के सुखसनी में पुल निर्माण में लगे मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। कटिहार पुलिस ने 3 दिन पहले हुए लूटकांड का किया खुलासा, लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के घोड़थंभा में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के झरियागादी रेल लाइन के पास घर से 2 लाख के जेवर के साथ 10,000 कैश की चोरी। बोकारो के चास में चोर ने एक घर के बंद कमरे को बनाया निशाना। सीतामढ़ी शहर में कोरोना मरीज से जबरन पैसा वसूलने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, गाड़ियों की तहखाने से जब्त की शराब। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग दुकानदार की पिटाई मामले में दिगवारा थानाध्यक्ष लाइन हाजिर। शेखपुरा के बरबीघा में डकैती कांड का खुलासा, लूट के मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देवा सिंह को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में चोरों का उत्पात, 4 दुकानों में चोरी का प्रयास असफल। देवघर के जसीडीह में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद में बच्चों के झगड़े में जमकर मारपीट, 1 व्यक्ति की मौत। शराब के कई मामलों के आरोपियों को मिली जमानत, पटना सिविल कोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना के मसौढ़ी में गांव वालों ने 4 बच्चों की मां की जबरन कराई शादी, प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। छपरा में एक युवक ने पेश की मिसाल, पत्नी की प्रेमी से कराई शादी। छपरा में सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं, शादी की सालगिरह में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। साहिबगंज में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन कैंपस से मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 नाबालिग लड़कियां मौत। बांका में मामूली विवाद में मारपीट में 2 जख्मी। गोपालगंज में बाइक से शराब की तस्करी के आरोप में 7 कारोबारी गिरफ्तार। बांका में अमरपुर में आंधी तूफान में गिरा हाईटेंशन तार, चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा। बांका के अमरपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के रबिया कॉलेज चौक के पास 121 कार्टन बंद, 15,000 से ज्यादा कफ सिरप बरामद। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात शूटर संदीप पासवान को यूपी से किया गिरफ्तार। सिवान के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर। सीवान में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई 2 बोलेरो। मधेपुरा में पिकअप चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। जमुई के झाझा में घरेलू विवाद में विवाहिता ने की खुदकुशी। आरा के बढ़ारा के गुंडी गांव में सड़क को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। बांका में आंधी से सूखा तार का पेड़ गिरा, चपेट में आने से बच्ची की मौत। गोपालगंज में घर में चोरी के आरोपी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। बेटिया के नौतन इलाके में चोरी की 6 बाइक और 1 कार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों में घर में घुसकर चौकीदार के भाई को मारी गोली। कटिहार में निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से बाइक लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में गर्भवती महिला की मौत पर निजी नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा। दानापुर के मनेर की महिला नीलम का गायब होने की आशंका, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। दानापुर के मनेर में ट्रक से 173 कार्टन शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। पूर्णिया के गढ़बनेली नवोदय स्कूल के पास ऑटो ने खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर। छपरा के रसूलपुर में बोलेरो की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की मौत। सीवान में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। कैमूर के कम्हारी गांव में घायल मिली हिरण, वन विभाग ने कराया इलाज। मसौढ़ी के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा टीकाकरण एक्सप्रेस। खगड़िया के गोगरी में प्रशासन ने 2 ज्वेलरी की दुकान को किया सील। भागलपुर में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां, पुलिस के नाक के नीचे खुली रहती हैं दुकानें। बांका में बिना मास्क बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने कराई उठक बैठक।
जमुई के प्रतापपुर गांव में कम्युनिटी किचन में खराब सब्जी देखकर ग्रामीणों का हंगामा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब, धीरे धीरे कर सारे सिलेंडर स्टॉक से गायब। सिंहभूम के प्लासबनी गांव में वैक्सीन को लेकर लोग बना रहे बहाना, टीके को लेकर लोगों में डर। जामताड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासन का जागरूकता अभियान। पटना में 1014 की क्षमता वाले आइसोलेशन सेंटर में महज 25 मरीज भर्ती, सभी बेड खाली। बाढ़ में भारी बारिश की वजह से कम्युनिटी किचन में खाने वालों की संख्या बढ़ी। रांची में मोबाइल टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, 2 गाड़ियों को स्वास्थ्य मंत्री ने किया रवाना। सिमडेगा में 97 साल के बुजुर्ग हरिवंश साहू ने टीका लगाकर लोगों को किया जागरूक। सिमडेगा में यास तूफान की वजह से रोके जाने के बाद कोरोना टीकाकरण की फिर से हुई शुरुआत। खूंटी के सुदूर गांव में चल रहा कोरोना जांच अभियान। देवघर के दड़बा नदी पर चलाया गया एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान। पटना एम्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू। कोरोना के बाद बच्चों में नई बीमारी MIS-C का खतरा, झारखंड में 16 मामले आए सामने। रामगढ़ में बदहाल है CCL का सेंट्रल अस्पताल, इलाज की जगह रेफर किए जाते हैं मरीज। शिवहर नगर पंचायत की तरफ से जरूरतमंद लोगों में किया गया मास्क का वितरण। आरा की जनता को सांसद RK सिंह की सौगात, जिले को दिया 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गोपालगंज में वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत, सभी 14 प्रखंडों में वैक्सीनेशन के लिए 22 वैन रवाना। बेतिया में हिंदू जागरण मंच और KR हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने कोरोना मरीजों के बीच 500 ऑक्सीमीटर का किया वितरण। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों की सेवा में आगे बढ़ रहा युवाओं का हाथ, अस्पतालों में जाकर मरीजों और परिजनों को करा रहे भोजन। मुजफ्फरपुर के पताही स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल, अस्पताल में उगाया है जंगल। वैशाली में 4 युवकों ने कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने का उठाया बीड़ा। कोरोना महामारी पर आध्यात्मिक नियंत्रण को लेकर पूजा पाठ। कोरोना काल में भी दरभंगा हवाई अड्डा ने बनाया कीर्तिमान, अप्रैल महीने 107 विमानों की लैंडिंग। औरंगाबाद में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बक्सर जिले के किसान धान की बीज के लिए खा रहे दर-दर की ठोकरें। दाऊदनगर में नाले की सफाई के लिए आगे आए समाजसेवी। देवघर नगर निगम में होने वाले निविदा का देवघर जिला संवेदक संघ ने किया विरोध। सिमडेगा में जल्द बनाया जाएगा मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, खुद DC कर रहे हैं बाजार टांड में बन रहे स्टेडियम के कामों की देखरेख। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर किसानों का 100 करोड़ रुपए का है बकाया, किसानों का हाल बहाल। बोकारो के बांसगोड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर, पीड़ित परिवार को मिला आश्वासन। धनबाद में अभिभावक संघ ने स्कूल फीस को लेकर जताया विरोध, PMO से की शिकायत। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सहरसा में एक बार फिर कोसी से कटाव शुरू, फ्लड फाइटिंग के काम में धांधली का आरोप। जामताड़ा DC ने कृषि जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा के बेलछी गांव में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीनानाथ पांडे की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। सासाराम में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का धरना, अस्पताल की हालत सुधारने की मांग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।